जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि तंबाकू का प्रचलन पहले यूरोपीय देशों में, अमेरिका के महाद्वीपों में था। वहां से अकबर के शासनकाल में एक पुर्तगाली ने उनको तंबाकू भेंट की चिलम में, और फिर उन्होंने उसको स्टार्ट किया और वहां से ही इसका प्रचलन लोगों के बीच में हो गया। ये भारत में पहले नहीं पाई जाती थी। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान से होने वाली हानियां। जब आप किसी प्रकार का नशा प्रारंभ करते हैं अथवा आपके मित्र आपको नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप बहुत ही न्यून मात्रा में उस वस्तु को ग्रहण करते हैं और उस न्यूनतम नशीली वस्तु का भी आपको नशा हो जाता है। भंग का नशा भारतवर्ष में बहुत साधारण माना जाता है। यहाँ तक कि लोग शुरू में तो भंग की ठंडाई ही कहते हैं। जो आदमी भंग नहीं पीता, उसकी हथेली सीधी कराकर लोग उसके चुल्लू में थोड़ा भांग का पानी डाल देते हैं। न पीने वाला जब प्रथम उन 2-4 बूंदों को पीता है तो बहुत हल्का सा सरूर उसकी आंखों में खेल जाता है, परंतु कुछ ही दिनों में वह मात्रा उसके लिए अपर्याप्त हो जाती है और वह भांग की मात्रा बढ़ाने लगता है। जैसे जैसे वह भांग की मात्रा बढ़ाता है, वैसे ही वैसे उस व्यक्ति पर वह मात्रा बेकार होती जाती है। वह कहने लगता है, आज तो कुछ नशा ही नहीं मालूम पड़ता, कुछ मजा ही नहीं आया, कुछ सरूर ही नहीं आया। इस प्रकार वह पक्का पियक्कड़ हो जाता है और वह एक छटाक आधा पाव तक भांग को घोटकर अकेला ही नहीं पीने लगता, वरन उस भांग में तांबे के पैसा डालकर तांबे के बर्तन में उसे उबालकर पूर्ण रूप से विषाक्त बनाकर पीता है। इस प्रकार उबली हुई भांग का एक चुल्लू यदि आप किसी भांग न पीने वाले आदमी को पिला दें तो वह निश्चित ही उसकी हालत मुर्दे के समान हो जाएगी और आपको उसे डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ेगा। परंतु पीने की आदत पड़ जाने पर लोग तामेश्वरी के नशे में मदहोश होकर झूमने में अपनी शान समझने लगते हैं। यद्यपि ऐसे लोग न मस्तिष्क से कुछ काम करने लायक रहते हैं और न शरीर से, क्योंकि वे तो हर समय नशे में धुत रहते हैं, अपने शरीर तक का उन्हें होश नहीं रहता। इसी प्रकार शराब ताड़ी के नशे की बात है। शुरू में आदमी बहुत थोड़ी सी मात्रा में लेता है, परंतु जहां एक बार शराब मुंह से लगी कि फिर घर वालों के कपड़े लत्ते और बर्तन भाड़े भी बिक कर बोतल पर बोतल पी जाने पर भी इस पिशाचिनी से पीछा नहीं छूटता है। तो इस टॉपिक में हमें बताया गया कि पहले शुरू में तो किसी भी चीज का आप नशा करते हो तो उसकी थोड़ी सी मात्रा में ही आपको नशा हो जाता है, लेकिन जब आप उसे लगातार करने लगते हो तो फिर आपको और अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, और जब फिर उससे भी नहीं होता है कुछ असर, तो ऐसे धीरे धीरे जो लोग बहुत पियक्कड़ होते हैं उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब वो लेते हैं तब असर होता है, लेकिन वो दूसरी तरफ हमारे और अंगों को बेकार भी करने लगता है। यही हमारे टॉपिक में बताया गया कि उससे इतनी हानियां होती हैं। अगर जितना नशा एक नशेड़ी व्यक्ति करता है, अगर उतना एक साधारण व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी।